गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है वर्ब्स। यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्ब्स। What is verb? Let's see. A verb is a word that shows what the subject is doing. एक verb वो word होता है जो हमें ये शो करता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ लिया है। द वर्ब इज़ कॉल्ड डूइंग वर्ड ऑल्सो। वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि क्रिया। डूइंग वर्ड क्या होते हैं, जिनको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब का फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू शो द कंप्लीट सेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की, यानी कि कर्म, जिनको हिंदी में कर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस का सेंस यानी कि मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती हैं, अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कंपल्सरी लेती हैं, बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब हमें पता नहीं चलती है। इनको सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स एन ऐसे। ही राइट्स एन ऐसे, राइट्स क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई गेव यू माई बुक, गेव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। रीज़न देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है हमें नहीं पता चलता। तो एन ऐसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड टाइप आता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स बिल्कुल अपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब के। अ वर्ब विच टेक्स नो ऑब्जेक्ट टू शो द कंप्लीट सेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दे स्लेप्ट, वे सो गए। तो इस स्लेप्ट क्या है, वर्ब है हमारे पास। इसको कोई भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। द फायर बर्न्स, बर्न वर्ड को कोई भी, यानी कि हमारे पास जो बर्न वर्ब है इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। थर्ड हमारे पास आता है इनकम्प्लीट वर्ब्स। वर्ब्स विच नीड द हेल्प ऑफ सम वर्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स। वे वर्ब्स जिनको सेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किन्हीं वर्ड्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट ही हो, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो अदर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, जिसकी हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ती है इनकम्प्लीट वर्ब को सेंस देने के लिए। तो द रोज़ ग्रो, रोज़ उगते हैं, तो ये ग्रो क्या है हमारे पास वर्ब है, इसको इनकी ज़रूरत है। ग्रो वर्ब से हमें ये नहीं पता चलता है कि सेंटेंस का सेंस क्या है। दे लाफ, इसको इस प्रोनाउन की ज़रूरत है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसी में हमारे पास टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट्स। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट्स द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि वो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, यानी कि इनके बिना ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे। यू सीम टायर्ड, ये वर्ड। शानू बिकेम सैड, ये वर्ड, ये क्या है, इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इनको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के भी हमारे पास दो टाइप आते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट?
First we read subjective complement. A complement which complete the sense of what the sentence says about the subject is known as the subjective complement. एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. द लायर्स ऑलवेज लिव इन फियर. ये क्या है, सब्जेक्ट को लायर्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. मोती इज़ अ डॉग. अ डॉग क्या कर रहा है, मोती वर्ड को यानी कि हमारे सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. सेकंड आता है इसी में हमारे पास ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ये इसका अपोजिट हो जाएगा. द लास्ट पार्ट्स विच कंप्लीट द सेंस अबाउट व्हाट इज being said about the object are called objective complements. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वो लास्ट पार्ट जो हमें ये सेंस देते हैं, ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा गया है, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. द टीचर मेड हिम डांसर. टीचर ने उसे डांसर बनाया, तो ये डांसर वर्ड क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट. माई फादर नेम्ड मी मोनी. मोनी वर्ड क्या कर रहा है, मी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. स्टूडेंट्स सी अगेन. कंप्लीट योर होमवर्क इन योर फेयर नोटबुक एंड सॉल्व द एक्सरसाइज आफ्टर गिविंग इन बुक. यानी कि इन सेंटेंस जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े, इनकी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में जो दी गई हैं आपके चैप्टर के आगे, उनको आपको सॉल्व करना है. और अगर कोई एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो पूछ सकते हैं. आपको उनको कंप्लीट करना है और इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छे वर्ड्स में लिखना है. आपको सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है. जो सारे चैप्टर्स जो आपकी बुक में हैं उनकी एक्सरसाइज जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उनके आगे आपको कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, रीड इट.